बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि एक तो सैलाब की वजह से जो हमारे ज़िम्मेदार हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी ना होने की वजह से एक बूंद बूंद को तरस रहे हैं, बल्कि हमारे माल मवेशी और अपने बच्चों तक पानी नहीं पिला सकते। ज़िम्मेदार तो अलग बात है, उसमें ख़ासकर जाफराबाद, नसीराबाद और जो गवर्नमेंट बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि हम आपको सोलर देंगे, और सोलर का उन्होंने 70 अरब के करीब रखा था, जिसमें से अभी 35 से 36 अरब रुपए का सोलर मिला है, बाकी उसी तरह सोलर पड़ा है। और कैस्को ने बिजली का जो कनेक्शन थे वो काट दिए हैं, जिसकी वजह से जाफराबाद, नसीराबाद, जलमती जो पूरी बेल्ट थी उसमें लोग जो है ना जो ट्यूबवेल पे अपनी काश्तकारी कर रहे थे वो अपनी काश्तकारी नहीं कर पा रहे, जिससे पिछले साल जो गंदम का रेट नहीं मिला उसकी वजह से ज़िम्मेदार मरा हुआ था, और अब जो है सोलर जो बिजली का नहीं मिल रही उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इस वजह से जो पाट फीडर पे तकरीबन कोई पैसे आए हैं वो भी करप्शन की नज़र हो गए हैं, अरबों रुपए करप्शन की नज़र हो गए हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। जब सैलाब आता है तो उसके बंद टूट जाते हैं। तो हम सीएम पंजाब से और सबसे अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते, एक तो जहां सोलर आपने दे दिया वहां तो बिजली काटी वो ठीक है, लेकिन उसमें भी हम भरपूर मज़ामत करते हैं कि वो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। अरबों रुपए का आपने हो सकता है कि 70 अरब बलूचिस्तान को दिया, और 100 अरब का जो पोल या ट्रांसफर या सारा था वो आपने खत्म कर दिया। ये कैसे था? जबकि एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी थी वो कह रही थी कि मुझे आप 80 से 90 अरब दें, आप बिजली भी इसी तरह चलती रहेगी और मैं पीछे आपको सोलर लगा देता हूं जिससे पूरे ट्यूबवेल भी चल सकते थे। तो वो फार्मूला ठीक था या 70 अरब वाला ठीक था? तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जहां सोलर चल रहे हैं उसको चलने दें, बिजली चल रही है, और जहां कनेक्शन काट दिए गए हैं उसको फौरन बहाल करें जब तक हमें उसका सोलर के पैसे नहीं मिल जाते। देखिए जी, हम अलामती बुक इसी हवाले से हम चाहते थे कि हम हज़ारों की लोग, आपको पता है हमने रैलियाँ निकाली, सीएम के बहुत सारी रैलियाँ हैं, हम 144 को मद्देनज़र रख के कानून के दायरे में रह के हम अपने एहतजाज को परअमन तरीके से गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने इसी तरह हक धर्मी रखी और किसानों के मसाइल हल ना किए तो हम बड़े लाएअमल पे जाएंगे। फिर 144 पे क्या होगा, हमारे पे एफआईआर दर्ज कर देंगे, वो कर लें। देखिए, हमारे मुतालबात ये हैं, जो गवर्नमेंट ने वादा किया था सोलर की पेमेंट्स का, सोलर पेमेंट करने के बाद वो कनेक्शन कट करेंगे, अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुई। सबसे पहले ये तो वो पेमेंट्स करें, और दूसरा ये कि कनेक्शन ना काटे जाएं। हम ये भी मुतालबा करते हैं कि कनेक्शन ना काटे जाएं, क्योंकि हमारे इलाके में जाफराबाद, नसीराबाद में जो गंदम की काश्त होती है, गंदम को 3 पानी दिए जाते हैं। जब दूसरे पानी का टाइम आता है तो वहाँ पर धुंध हो जाती है, तो धुंध में ये सोलर कैसे काम करेंगे? नहीं, हुकूमत ने अभी तक तो हमसे कोई रब्ता नहीं किया, अभी तक हमारे कोई मुतालबे नहीं माने। हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। हम अभी इस तरह के पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोटेस्ट की तरफ नहीं आए। हमने अलामती भूख हड़ताल कैंप लगाया है, तो हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो ये है, सबसे पहले तो गंदम का रेट तय किया जाए। काश्त के टाइम गंदम का रेट कुछ और होता है, और जो है दूसरा ये कटाई के टाइम गंदम का रेट कुछ और होता है। जब हमने कटाई की इस साल तो गंदम का रेट 1800 रुपये मन था, और आज आप देखें 3500 रुपये मन है। ये आगे जाकर 4500 तक चला जाएगा। तो सबसे पहले तो गंदम का रेट तय करें, और उसके बाद जो है ये कनेक्शन हमें बहाल करके दें फौरी तौर पर, ताकि जो गंदम की काश्त का टाइम है वो निकला जा रहा है, तो हम ये काश्त करें गंदम। नहीं, सोलर की पेमेंट कोई नहीं हुई और कनेक्शन काट दिए गए। इस हवाले से आपने किसी हुकूमती नुमाइंदे से या किसी से कोई बातचीत की है, उन्होंने आपको कोई जवाब दिया है? बिल्कुल, हमारी तंजीम के कुछ मेंबरान की जो है वो सीओ से भी, जो सीओ वाबना है, उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं किया इस हवाले से। नहीं है कोई इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, तो ये तब तक तो जारी रहेगा। पूरे पाकिस्तान से आएंगे, हम पूरे पाकिस्तान से आएंगे। ये किसान सिर्फ बलूचिस्तान का किसान नहीं है, सिंध का किसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान के किसानों के साथ ये मसले मसाइल हैं, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे।